हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम करेंगे क्लास 7 का एक्सरसाइज 10.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज इन द फिगर्स गिवन बिलो द मेजर्स ऑफ साइड्स आर इंडिकेटेड, स्टेट वेदर द ट्राइंगल्स आर स्केलेन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। इसकी पहली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको बोलते हैं, स्केलेन ट्राइंगल किसको बोलते हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं। लेट्स रिवाइज इट। Scalene triangle means no sides are equal. Isosceles, two sides of any triangle are equal. And equilateral, all sides of triangle are equal. Okay, so देखते हैं इसको हम फिगर में। क्वेश्चन नंबर ए, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। यू कैन सी हियर टू साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल आर इक्वल। 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पे देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो ये स्केलेन ट्राइंगल। और इसकी 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसकी तीनों साइड इक्वल है, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन द गिवन फिगर्स द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन, स्टेट वेदर द ट्राइंगल इज एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। क्वेश्चन नंबर 2A, 60 डिग्री। ये जो सिंबल होता है साइड पे, इसका मतलब होता है कि ये साइड ये साइड ये साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, इसकी 60 डिग्री है, तो अगर साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। जैसे इस साइड के अपोजिट ये एंगल बन रहा है, इस साइड के अपोजिट ये एंगल बन रहा है और इस साइड के अपोजिट ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये जब साइड्स इक्वल हैं, इसके अपोजिट 60 डिग्री बन रहा है तो इसके अपोजिट भी 60 डिग्री बनेगा और इसके अपोजिट भी 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये 60 60 60 तीनों एंगल इसके लेस देन 90 डिग्री हैं, मीन्स तीनों एंगल इसके एक्यूट एंगल हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट 45 डिग्री 30 डिग्री। अब ये बताइए, ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बचा। अब इसको पहले हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा ट्राइंगल ये बन रहा है। ओके, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सो फाइंड आउट करेंगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और जो थर्ड एंगल हमें नहीं पता उसको लिख देंगे हम x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 45 प्लस 30 हो गया 75 डिग्री, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो आ गया आंसर आपका x इज इक्वल टू 105। अब ये 105 डिग्री मोर देन 90 डिग्री है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2C, 60 डिग्री 30 डिग्री एंड दिस वन। तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, मिला के हो गया ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना बचा हमारा, 90 डिग्री। ओके, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। इसको सॉल्व करके देखते हैं तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे। सो जो एंगल हमें दिए हैं पहले उनको लिख लेंगे। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन द गिवन फिगर फाइंड मेजर ऑफ एंगल ACD। एंगल ACD, जब भी हम इस तरह से 3 अल्फ़ाबेट्स के साथ हमें लिखा होगा एंगल, तो हम बीच वाले पे देखेंगे एंगल ACD। ये है हमारा एंगल, ये 70 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये एंगल। तो ये एंगल हमारा क्या होता है, ये होता है एक्सटीरियर एंगल, ट्राइंगल के बाहर बना है, तो इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, आप देख सकते हैं उसमें। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल ACD इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का फॉर्मूला ही होता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री।
तो हमारा एंगल ACD कितना आ गया 120 डिग्री। ओके, है ना इजी। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज an exterior angle of a triangle is 130 degree and one of the interior opposite angles is 45 degree. Find the other two angles of triangle. ओके, सो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? इसमें लगेगी हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो इसको सॉल्व करते हैं। सो इसमें एक्सटीरियर एंगल दिया है 130 डिग्री और एक इंटीरियर एंगल दिया है 45 डिग्री। तो हम दूसरे इंटीरियर एंगल को x मान लेते हैं। तो 130 इक्वल हो जाएगा x प्लस 45 डिग्री। ओके, जो एक्सटीरियर एंगल हमारा है वो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 130 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये? $85 डिग्री। ओके, ये हो गया हमारा x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज वन ऑफ द acute angles in a right angle is 60 degree. Find the other acute angle. So right angle triangle में एक acute angle 60 डिग्री का है, मतलब वो right angle triangle है, तो एक उसका एंगल कितना होगा 90 डिग्री। एक एंगल 60 डिग्री है, तो हम थर्ड एंगल का पता करेंगे। तो इसमें हम क्या निकालेंगे? इसमें हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, उसको यूज़ करके करते हैं अब इसको। सो मैंने यूज़ किया एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, तीनों एंगल का सम करने पे 180 डिग्री आना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए 90 डिग्री है, एक एक्यूट एंगल 60 डिग्री दिया है, दूसरे एंगल के बारे में हमें पता नहीं है। अब हम निकालेंगे इसको। तो 90 प्लस 60 हो गया आपका 150 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये 150 हमारा इधर आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो दूसरा एक्यूट एंगल हमारा कितना हो गया 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, शो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। अगर एक एंगल इक्वल है दो एंगल के सम के, तो हमें बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके लिए पहले हम एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज अ डायग्राम, दिस इज अ ट्रायंगल ABC। बोल रहा है कि एक एंगल दो एंगल के सम के बराबर है। तो अगर मैंने ये एंगल ले लिया x और ये भी ले लिया मैंने x, तो ये कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, ये 2x हो गया, मतलब ये इन दोनों एंगल के सम के इक्वल हो रहा है। तो x प्लस x 2x हो गया, तो एक एंगल इसका 2x है। हमें शो करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हमें ये जो एंगल है इसको शो करना है कि ये 90 डिग्री है। अब देखते हैं ये 90 डिग्री कैसे आता है। ओके, सो x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 4। सो 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, x इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। अब हमें 2x की वैल्यू देखनी है। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स हमारा एक एंगल 90 डिग्री आ गया है। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 60 डिग्री and the other two angles are in the ratio 1:2, find the angles। मीन्स एक एंगल तो 60 डिग्री में मेजरमेंट में दिया है, लेकिन जो दो एंगल है उनका रेशियो दिया है 1:2। ठीक है, अब इसको हमें पता करना है कि वो दोनों एंगल कितनी कितनी डिग्री के हैं। तो हम इसमें भी x की हेल्प लेते हैं। ओके, सो लेट्स डू द सोल्यूशन। जब भी आपको एंगल्स रेशियो में दिए हों उनको आपको ब्रेक कर लेना है। पहले को ले लेना है x के साथ, तो 1x हम लिखते नहीं है, इसको हमने लिख दिया सिंपली x, और 2 है तो 2x। एक एंगल क्या, लेट द एंगल्स आर x एंड 2x, और थर्ड एंगल हमें दिया है 60 डिग्री। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 2x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स एक एंगल इसका 60 डिग्री दिया हुआ है मैं ऑलरेडी, ये दो एंगल हो गए, तो तीनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x प्लस 60 डिग्री
इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। 3x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 डिग्री अपॉन 3 4 ज़ा 12 40 डिग्री, x इज इक्वल टू 40 डिग्री। मीन्स एक एंगल हमारा 40 डिग्री हो गया। सो 2x, क्योंकि हमने एक एंगल x माना था, एक को 2x माना था, तो x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। 2x की मेजरमेंट निकाल लेते हैं, 2 इंटू 40, ये हो गया हमारा 80 डिग्री। ओके, सो एंगल्स आर 40 डिग्री एंड 80 डिग्री। ओके, जब भी आपको रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चंस मिले उनको ब्रेक कर लीजिए, ऐसे आपको इजी हो जाता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3, फाइंड देम। अगेन वी गॉट द रेशियो क्वेश्चन, 1:2:3 मीन्स इसको आप पहले ब्रेक करेंगे, तो अगर x के फॉर्म में इसको लेते हैं तो ये x हो गया, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। सो हम उसको ब्रेक करेंगे। लेट द एंगल्स आर x, 2x एंड 3x। सो x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू हो गया 6x, 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 6, कट करने पे आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो x आ गया हमारा 30 डिग्री। 2x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और 3x क्या हो जाएगा हमारा, 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो हमारे एंगल्स हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. So this figure is given in your question, and the question is, in the given figure find x and y. x and y की वैल्यूज़ निकालनी है हमें यहाँ पे. So you can see here in this triangle, आप इसको नेम देंगे A, B and C. अब यहाँ पे देखिए, ये स्क्वायर बॉक्स बनने का मतलब होता है ये 90 डिग्री है. पहले हम सिंबल को समझते हैं. ये डबल लाइन है, मीन्स ये साइड इस साइड की इक्वल है. इस साइड के अपोजिट ये एंगल बन रहा है, इस साइड के अपोजिट यहाँ एंगल बन रहा है. तो इस साइड के अपोजिट बन रहा है x. जब ये साइड इस साइड की इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. ओके, अब हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे. तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. x प्लस x ये कितना है 90, दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, सो पहले x की वैल्यू निकालते हैं फिर y की. सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ फिगर में देख सकते हैं x प्लस 90 डिग्री. सो 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. सो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री और x इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री. x इज इक्वल टू 45 डिग्री. अब हमारे x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री. तो ये 45 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है. यू कैन सी हियर दिस y इज एक्सटीरियर एंगल. ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाहर ये y बन रहा है, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया. एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के. इसके अपोजिट में ये दो एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स, तो इनके सम के इक्वल होता है. तो y किसके इक्वल हो जाएगा? 45 प्लस 90 डिग्री. सो y इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री. सो ये आ गया आपका 135 डिग्री. ओके, क्या हो यूज़ करेंगे हम? बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट डायग्राम. ये है क्वेश्चन नंबर 9 का बी डायग्राम. 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड वाई. यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 एंगल्स हैं. ठीक है, सो ये क्या बन रहा है? 4 साइड है इसकी, ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल. सो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना होना चाहिए? इट शुड बी 360 डिग्री. तो हम इन 4 एंगल्स का सम करेंगे और उसको इक्वल टू 360 कर देंगे. ओके, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. अब इन
4 एंगल्स का हम सम करेंगे एंड इक्वल टू 360 डिग्री करेंगे. सो ये हो गया आपका 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री. विन एंगल्स का हम सम करेंगे तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो गया हमारा 135 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 135 डिग्री. इसको माइनस करते हैं 5 2 एंड 225 डिग्री. y की वैल्यू हो गई हमारी 225 डिग्री. अब देखते हैं x की वैल्यू. x की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ x और y मिला के भी एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं. ठीक है, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, ये भी 360 डिग्री का होता है. सो इस एंगल को इस एंगल से प्लस करेंगे, इक्वल होना चाहिए वो 360 डिग्री. सो करते हैं इसको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री. यहाँ पे आप लिखेंगे कंप्लीट एंगल. एक सर्कल में भी 360 डिग्री होते हैं. सो कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री का. मैंने कंप्लीट एंगल के बारे में वीडियो भी डाला था, आप उस पर एंगल के बारे में समझ सकते हैं. सो x प्लस 225 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 225 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री. x की वैल्यू आ गई हमारी. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट पार्ट 9b हो गया हमारा. 9c. Okay, now we will solve question number 9c. This is the diagram. 80 degree, x, 60 degree and y. First of all we will try to find out value of y. अभी देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल 60 डिग्री है, एक y है और ये वाला एंगल हमें नहीं पता है. सो अब इस एंगल पे और इस एंगल पे आप कॉन्सेंट्रेट करें तो ये एंगल इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. तो यहाँ ये हमारा एंगल हो जाएगा 80 डिग्री. ओके, सो कैसे इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गिव द नेम टू द ट्रायंगल. सो दिस इज द डायग्राम. ये एंगल x है, ये y है. अगर हम इसको एंगल z दे दें नेम, सो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 डिग्री. ओके, सो z इज इक्वल टू 80 डिग्री. रीजन देंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं. ओके, नाउ z is 80 degree and this is 60 degree and we will find out y. So we will take the help of angle sum property of triangle. So by angle sum property of triangle, 60 degree plus 80 degree plus y is equal to 180 degree. 60 and 80 140 degree plus y is equal to 180 degree. Y is equal to 180 degree minus 140 degree and this is 40 degree. Y is equal to 40 degree. Now from figure you can see these are parallel lines. ये लाइन और ये लाइन हमारी पैरेलल लाइन है और ये लाइन जो इसको कट कर रही है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल. सो ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड पे जो एंगल बनते हैं पैरेलल लाइन के ऊपर उनको बोलते हैं हम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो ये एंगल यहाँ पे पैरेलल लाइन के ऊपर यहाँ ये एंगल x बना है, यहाँ एक लाइन के ऊपर एंगल 60 डिग्री बना है. तो ये हमारा x और 60 ये इक्वल होंगे बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, सो वी विल राइट इट. x is equal to 60 degree in bracket corresponding angles. Okay, now we will solve question number 9d. This is triangle A, B, C and D. In triangle ABC, this is angle x 45 degree and we can assume it angle z. Okay, and this is 30 degree y and 110. So you can see here there are two triangles.
अब यहाँ पे हम इस ट्रायंगल में पहले x और z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसकी हेल्प से फिर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज एंगल z और ये 110 डिग्री है। यहाँ पे एक लाइन है, इसके बीच में ये हमारा कॉमन आर्म है। इस तरह के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। और एक लाइन पे अगर ये एडजेसेंट एंगल बनते हैं तो ये 180 डिग्री फॉर्म करते हैं। ओके, सो सॉल्व करते हैं इसको। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ABC एंड ACD, ये एंगल 110 डिग्री प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देंगे हम लीनियर पेयर, Z प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनको सम करने पे 180 डिग्री मिलता है हमें। ओके, सो Z इज इक्वल टू 180 माइनस 110, दिस इज 70 डिग्री। अब Z की वैल्यू हमें मिल गई 70 डिग्री। अब हमें X की वैल्यू निकालनी है, तो X 45 एंड Z दे आर इन ट्रायंगल ABC, तो इन तीनों ट्रायंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसको। X प्लस 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी। सो X प्लस 5, 7 प्लस 4 11 इज इक्वल टू 180 डिग्री। X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115, सो 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 1 6, 65 डिग्री। सो X इज इक्वल टू 65 डिग्री। Now in triangle ACD 30 degree, 110 degree and this is y degree. Again we will apply angle sum property and we will find out the value of y. फिर हम angle sum property की लगाएंगे और उसके बाद y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी। सो 30 प्लस 110 140 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। सो y की वैल्यू हमें मिल गई 40 डिग्री। ओके, सो दीज वर द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। The last question is 9th E. This is the diagram. Triangle ABC and 120 degree. This is exterior angle and 110 degree. This is also an exterior angle. So x, y की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, एक लीनियर पेयर यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो अगर यहाँ हम रख दें वैल्यू, इसको मान लिया एंगल Z, ठीक है। अब एंगल Z प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे भी लिखेंगे लीनियर पेयर। Y प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे भी लिखेंगे लीनियर पेयर। जहाँ पे भी आपको कोई कॉमन आर्म मिल जाता है, एक सीधी लाइन पे वो दो एंगल बन रहे हैं, ये वाले और ये वाले, इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। और इनकी वैल्यू होती है, दोनों की सम की वैल्यू होती है 180 डिग्री। सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Z एंड Y फर्स्ट, देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X। 120 डिग्री प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज लीनियर पेयर। सो Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, Z is equal to 60 degree. Okay. Now y plus 110 degree is equal to 180 degree. Again linear pair. Y is equal to 180 degree minus 110 degree is equal to 70 degree. So this is value of y.
Now we will find out value of x. So angle x plus y plus z is equal to 180 degree. Reason is by angle sum property. आप जो भी रीज़न अप्लाई करेंगे आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है. इससे आपका कैलकुलेशन वेरी इफेक्टिव हो जाएगा. ओके, सो एंगल x हमें नहीं पता है. y इज 70 डिग्री प्लस z इज 60 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो x प्लस 130 डिग्री प्लस 180 डिग्री is equal to 180 degree. Okay, so x is equal to 180 degree minus 130 degree. X is equal to 50 degree. Okay, so this was all about exercise 10.1 for class 7. Okay, in next video we will discuss about exercise 10.2. Okay children, till then take care, bye bye.